नमस्कार भाइयों और बहनों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस किस्से में। आज हम बात करेंगे उस त्योहार की जिस दिन पूरा हिंदुस्तान चमक उठता है, दीपावली या यूं कहो दिवाली। अब तुम सोचोगे, अरे भाई, दिवाली तो सब जानते हैं, उसमें नया कपड़ा पहनते हैं, मिठाई खाते हैं, पटाखे फोड़ते हैं। पर मैं कहता हूं, दिवाली सिर्फ पटाखों और मिठाई का त्योहार नहीं है। इसमें ऐसी कहानी, ऐसी भावना छिपी है जो अगर दिल से सुन ली ना तो आंखों से आंसू अपने आप निकल पड़ेंगे। कहानी शुरू होती है बहुत पुरानी बात से। बहुत जमाने पहले, जब न राजा टीवी देखता था, न जनता मोबाइल चलाती थी, उस वक्त एक राजा था, श्री राम, अयोध्या का राजा, मर्यादा पुरुषोत्तम, जिनके नाम से आज भी लोग अपने बच्चों का नाम रखते हैं। अब राम जी के जीवन में सब कुछ ठीक था। राजा दशरथ, 3 रानियां, 4 बेटे, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, सब प्रेम से रहते थे। पर एक दिन किस्मत ने करवट बदली। एक वचन, एक हां और एक ना ने सब कुछ बदल दिया। राजा दशरथ ने रानी कैकेयी से वचन दिया था कि जो वो मांगेगी उसे मिलेगा, और कैकेयी ने मांग ली राम का वनवास। 14 साल का वनवास। सोचो जरा, एक राजकुमार जिसने कभी महल से बाहर की धूल तक नहीं देखी, वो अब जंगलों में भटकने को तैयार हो गया। और क्यों? क्योंकि उसके पिता ने वचन दिया था। ऐसा बेटा जो पिता के वचन के लिए अपना राजपाट छोड़ दे, ऐसी कहानी आज के जमाने में सुनने को भी नहीं मिलती। राम, लक्ष्मण, सीता, 3 परछाइयां जंगल में। राम जी ने बिना कुछ बोले वनवास स्वीकार कर लिया। मां सीता बोली, आप जहां जाएंगे मैं वहीं रहूंगी। और लक्ष्मण बोले, भैया मैं भी संग चलूंगा। तीनों निकले अयोध्या से। एक तरफ जनता रो रही थी, दूसरी तरफ माता कौशल्या बेहोश हो गई। पूरा नगर जैसे श्मशान बन गया था। और उधर तीनों ने जंगल की राह पकड़ ली। वनवास में भी प्रेम, त्याग और धर्म की सीख। वनवास के दिनों में राम, सीता और लक्ष्मण ने जो सहा, वो आज भी हमें सिखाता है कि सुख दुख दोनों जीवन के हिस्से हैं। जंगलों में रहकर उन्होंने लोगों की मदद की, राक्षसों को मारा और धर्म का प्रचार किया। पर किस्मत फिर परीक्षा लेने आई। रावण ने सीता माता का हरण कर लिया। राम जी टूट गए, पर रुके नहीं। उन्होंने हनुमान जी से मिलकर सेना बनाई। वानरों और भालुओं ने साथ दिया। और फिर शुरू हुआ लंका का युद्ध। अहंकार और अधर्म की हार। रावण बहुत बड़ा विद्वान था, पर जब मन में अहंकार आता है तो ज्ञान भी धूल बन जाता है। राम जी ने युद्ध में रावण को हराया, सीता माता को वापस लाए और धर्म की स्थापना की। अब जरा सोचो, 14 साल के बाद जब वो अयोध्या लौटे होंगे तो लोगों के दिल में कैसी खुशी रही होगी। वो रात जब पूरी अयोध्या चमक उठी थी। अयोध्या के लोग सुन चुके थे, राम जी लौट रहे हैं। बस फिर क्या था, पूरा नगर सज गया। हर घर में दिए जल उठे। लोगों ने कहा, जिस तरह अंधकार मिट गया और हमारे प्रभु लौट आए, वैसे ही हर दिल से अंधेरा मिटे। हर गली, हर आंगन में दीपक जलने लगे। बच्चे नाचने लगे, महिलाएं मंगलगान गाने लगीं। वो रात सिर्फ एक त्योहार नहीं थी, वो उम्मीद की रात थी, प्रेम की रात थी, प्रकाश की जीत की रात थी। दिवाली का मतलब सिर्फ रोशनी नहीं। अब लोग कहते हैं, दिवाली आई तो लाइट लगा दो, पटाखे फोड़ो, मिठाई बांटो। पर बेटा, दिवाली का असली मतलब है अंधकार से प्रकाश की ओर जाना, बुराई से अच्छाई की ओर, नफरत से प्रेम की ओर। जब तुम घर में दिया जलाते हो तो समझो कि तुम अपने मन का अंधेरा मिटा रहे हो। अपने भीतर की नफरत, ईर्ष्या, आलस, सबको जलाकर भस्म कर दो। आज की दिवाली और पुरानी दिवाली में फर्क। पहले के जमाने में दिवाली आती थी तो लोग दिल से खुश होते थे। घर मिट्टी से लीपते थे, नई रोटी बनाते थे, पूरा परिवार मिलकर दीप जलाता था। आज लोग पैसे से खुशी खरीदने की कोशिश करते हैं। पटाखों से शोर जरूर बढ़ गया है, पर दिलों की शांति कहीं खो गई है। सच बताऊं, दिवाली का असली मजा तब है जब मां के हाथ की मिठाई खाई जाए, बापू के साथ दिया जलाया जाए, बच्चे घर की चौखट पर दौड़ते हंसते नजर आए। दिया सिर्फ मिट्टी का नहीं होता। देख बेटा, जब तू दिया जलाता है ना, वो सिर्फ मिट्टी और तेल का नहीं होता, वो तेरे विश्वास का प्रतीक होता है। वो कहता है, अंधेरा चाहे जितना गहरा हो,
एक छोटा सा दिया भी रोशनी फैला सकता है। और यही है दिवाली का असली संदेश। हर किसी की अपनी दिवाली होती है। किसी के लिए दिवाली घर लौटने की खुशी है, किसी के लिए अपने बिछड़े को याद करने का दिन, किसी के लिए पहली सैलरी की मिठाई, तो किसी के लिए वो पुराना दिया जो अब भी मां के कमरे में जलता है। हर इंसान की अपनी दिवाली है, पर मकसद सबका एक है, दिल में उजाला करना। जब तुम किसी गरीब को दिया देते हो, अगर तू सच में दिवाली मनाना चाहता है तो एक गरीब के घर भी दिया जला दे। देखना वो मुस्कान जो उसके चेहरे पर आएगी, वो तेरे लाखों पटाखों से ज्यादा रोशनी देगी। याद रख, दिवाली सिर्फ अपने घर को रोशन करने का नहीं, किसी और की जिंदगी में उजाला लाने का नाम है। राम सिर्फ मंदिरों में नहीं रहते। राम जी अगर सिर्फ मंदिर में होते तो रावण का वध कभी ना होता। वो हमारे अंदर हैं। जब हम सच्चाई के लिए खड़े होते हैं, जब हम माफ करना सीखते हैं, जब हम किसी का भला करते हैं, वो पल जब हम किसी के दर्द को समझते हैं, वो भी एक दिवाली है। अंत में एक बात, दिल से एक बात बोलता हूं, दिवाली सिर्फ त्योहार नहीं, ये एक एहसास है जो बताता है कि चाहे अंधेरा कितना भी गहरा क्यों ना हो, एक दिया जरूर जलाना चाहिए। क्योंकि जब राम अयोध्या लौटे थे तो किसी ने नहीं पूछा कि तुमने कितनी लड़ाइयां जीती। सबने बस इतना कहा, हमारे राम लौट आए, अब सब उजाला हो गया। तो इस बार दिवाली पर सिर्फ घर नहीं, दिल भी सजाओ। सिर्फ दिया नहीं, विश्वास भी जलाओ। और याद रखना, दिवाली तब पूरी होती है जब किसी और की आंखों में भी रोशनी दिखे। जय श्री राम। और आप सबको दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं।